हाँ, ये जरूर है कि वो पहले जेल में थे 18 साढ़े 18 सालों से, अब दुनिया में नहीं है। मुद्दा जो सरकार का है, जो जनता के सरोकार का है, उस मुद्दे पर अगर बात करिए तो अच्छा लगता है। और जो देश को लूट के चले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, आप उनका नाम भी नहीं लेते, एक बार नहीं बताते जनता को। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी द्वारा अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी जी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी का असामयिक निधन हो गया। गाजीपुर लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुख्तार अंसारी नहीं है और चुनाव हो रहा है, इसलिए गाजीपुर सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है। तो ऐसे में हम आज हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अंसारी जी। वन इंडिया में आपका स्वागत है सांसद जी। और हम जो सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न मेरा ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार मुख्तार अंसारी चुनाव में नहीं है, तो क्या चुनौतियाँ आपको लग रही हैं? यही प्रश्न बताया गया है, पूरी मीडिया यही एक प्रश्न लेके आती है। हम उस पूरी मीडिया को पढ़ाते हैं कि मुख्तार अंसारी अपना चुनाव 4 बार जेल से लड़े हैं, 18.5 साल से जेल में रहे हैं। तो ये कथन बिल्कुल, ये प्रश्न बिल्कुल निरर्थक है कि पहली बार मुख्तार अंसारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो पहले जेल में थे 18 साढ़े 18 सालों से, अब दुनिया में नहीं है। तो अब इस सवाल पर जो मीडिया ने एक बनाया है, इनको बताया गया होगा जहां से भी हो कि इसको आधार बना के प्रचारित करो, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब मुख्तार अंसारी जिंदा नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। अब आप पहले की जितनी भी पराजय है भाजपा की, उस पराजय को इसमें छुपाने की कोशिश करते हैं कि मुख्तार अंसारी तो अब नहीं है, यानी कि भाजपा के लिए गुंजाइश बन गई। लेकिन 4 तारीख का इंतजार करिए। लेकिन अफजाल जी एक बात और करें कि अगर अब भी सब सीटें हार रही भाजपा, तो समझिए मुख्तार अंसारी की रूह हरा दी इनको। रूह तो होगी आत्मा, उस आत्मा ने ही हरा दिया। अफजाल जी दूसरी बात करें तो क्या इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आज अमित शाह का भी रोड शो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जनसभा संबोधित किए हैं, इसके अलावा एमपी के सीएम को भी लगाया गया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यह जान रही है कि चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है? हाँ, तो हो गया है। अब गणना 4 तारीख को न होगी। एमपी के सीएम चाहे उत्तराखंड के सीएम अभी आधी अधूरी सूची क्यों दे रहे हैं? अभी कल तक देखिए और कौन कौन आता है। लेकिन सारे लोगों की औकात गाजीपुर के गरीब नाप देंगे, पूर्वांचल का गरीब नाप देगा। एक चीज और अगर हम बात करें अंसारी साहब कि जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाजीपुर जो लोकसभा सीट है, गाजीपुर से सर्वाधिक युवा जो है सेना में भर्ती होते हैं, सेना में हैं भी। अग्निवीर स्कीम को इंडिया गठबंधन जो है कहती है कि हम सरकार बनने पर समाप्त कर देंगे। तो क्या आपको लगता है क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने चाहिए सेना भर्ती योजना के दौरान? अब सेना भर्ती के लिए जैसे पहले होता था उससे भर्ती होगी पूर्णकालीन। जी, ये तो मजाक है सेना के जवानों के साथ। ये सरकार उल्टा सीधा काम कर रही है और इसकी बस चले तो भारत की सेना को भी अपने किसी दोस्त यार मित्र उद्योगपति को थमा देगी। हाँ, कि तुम ही भारत की रक्षा करो। इनसे कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने रेल दे दिया। सवाल आप मीडिया के लोग हो, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हो, अच्छा भी लगता है कि कहा जाए, लेकिन उस मीडिया को कहा जाए जो निष्पक्ष होकर सवाल सरकार से करे और सवाल जनता के सरोकार का करे। ये सवाल है कि मुख्तार विहीन पहला चुनाव हो रहा। जनता का सवाल है रोजगार नहीं मिला, जनता का सवाल है महंगाई के सवाल पर सरकार फेल है, जनता का सवाल है इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं मिल रही, जहां ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, हफ्तों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। जनता रुष्ट है और नाराज है इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते। पूरी तरह से दाहिने जन विरोधी नीतियों के चलते जनता पूरी तरह से नाराज है और मन बना चुकी है कि केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है। ये उल्टा सीधा काम करते हैं। देश की सीमा असुरक्षित हो गई। घुस करके 4000
वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रों पर चाइना कब्जा करके बैठ गया। हमारी सरकार कितनी विफल है, इससे अंदाजा लगता है कि श्रीलंका के पास अपनी एयरलाइंस है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास अपनी एयरलाइंस है, भारत के पास अपनी कोई एयरलाइंस नहीं। जो एयरलाइंस थी उसको मोदी जी ने बेच दिया, टाटा के हाथ बेच दिया। जितने एयरपोर्ट है, लखनऊ का एयरपोर्ट, केरल का एयरपोर्ट, बनारस का एयरपोर्ट, सब आप अपने उद्योगपति मित्रों को दे दे रहे हैं। सवाल इस पर करिए कि 16 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने इसके कार्यकाल में देश के अरबपतियों का माफ किया है। गरीब जनता का, किसानों का, जो कर्ज के बोझ से आज करा रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके कर्जों पर तो आप ब्याज सहित वसूली कर रहे हैं। और जो देश को लूट के चले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, आप उनका नाम भी नहीं लेते, एक बार नहीं बताते जनता को कि ये कहाँ हैं, कब पकड़े जाएंगे। देश को लूट के भागने वालों को कब आप जनता के सामने लाएंगे। भ्रष्टाचार इतना है कि कदम कदम पर बिना पैसा दिए जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई से जनता की कमर टूट गई। बेरोजगार नौजवान पूरी तरह से लामबंद होकर खड़ा हो गया है कि अब इस बार मोदी सरकार की विदाई करके मानेंगे। ऐसी स्थिति में मुद्दा जो सरकार का है, जो जनता के सरोकार का है, उस मुद्दे पर अगर बात करिए तो अच्छा लगता है। अगर वहां से पीएमओ से और आपके बड़े बड़े जो उद्योगपतियों ने चैनलों को खरीद रखा है, उनकी तरफ से बताया जाता है, जाओ जाओ गाजीपुर में पूछो, अफजाल ने बेटी को अवसर दिया, मुख्तार के बेटे से अंदर अंदर कुछ है क्या। एक बात आएगा तो 100 मीडिया आएगा, सब वो एक बात। वही आप लोगों का है। जितने लोग आ रहे हैं इधर, 10 दिन हो गया मुख्तार के बगैर ये पहला चुनाव है। ये कहीं से क्या इस सवाल का मतलब है? चुनाव से इस सवाल का क्या मतलब है? अभी आप सवाल कर रहे थे कुछ हमारे मीडिया के साथी कि आप बताइए कि बेटी को क्यों लड़ा दिया, इससे क्या मतलब? गाजीपुर की जनता मेरी बेटी और मेरे बेटे को ठप्पा लगाती है और एक्सेप्ट करती है मेरा वारिस, दर्द दूसरे को क्या है? एलजी साहब अपना बेटा उतार सकते हैं मैदान में और मैं अपनी बेटी नहीं उतार सकता। क्यों, परेशानी क्यों है? फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था कि 400 सीटें आने पर जो संविधान है उसमें उसको बदला जाएगा। इसके अलावा अरुण गोविल ने भी कहा कि मोदी जी कुछ सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं। इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्यों बयान दिया गया ऐसा? नहीं, उनकी यही नीयत है। वो चाहते हैं भारत के संविधान को बदल दिया जाए, लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही व्यवस्था से देश को चलाया जाए, और देश की जनता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार से इनको बेदखल करने जा रही है। सांसद जी, आखिरी सवाल कि आज देवरिया में गृह मंत्री का कार्यक्रम था। गृह मंत्री ने कहा कि 4 जून को 3 बजे के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव विदेश दौरे पर चले जाएंगे और रोना रोएंगे कि ईवीएम में चोरी हो गई। क्या कुछ ऐसा लगता है आपको? आप क्या कहें? देखिए, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। गांव में बच्चों को अगर बुखार हो जाता है और 103 डिग्री 104 डिग्री जब बुखार होता है तो बकबक करने लगता है। उसको खुद पता नहीं क्या बोल रहा है और सुनने वालों को भी समझ में नहीं आता है। यह लोग अपनी हार, अपनी पराजय को सामने देख करके फ्रस्ट्रेट होकर के उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं जो मौजूदा सांसद हैं गाजीपुर के, और इस बार लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी द्वारा इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। प्रवीण यादव, वन इंडिया हिंदी, गाजीपुर।